हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिज़िक्स वाला के इस न्यू प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं इंजीनियर्स वाला। इंजीनियर्स वाला इज़ अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप सभी लोगों को AJE और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं स्टेट लेवल के, PSU लेवल्स के, सारा का सारा कंटेंट आपको इसी जगह पे मिलेगा और बहुत ही शानदार तरीके से मिलेगा। बहुत ही बड़ी टीम आने वाली है आप लोगों के लिए कोर्सेज लेकर के, जिसमें आप घर बैठ करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा इजी और शानदार तरीके से कर सकती है। आपके हर कदम में आपका साथ देने, आपके हर एक स्टेप में आपको असिस्ट करने और आपको राइट डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम सभी आ रहे हैं यहाँ पर। और ये एक छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों के लिए जस्ट टू शो दैट व्हाट क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं आपको यहाँ पर। सो माय नेम इज़ मीनू गुप्ता। हो सकता है आप मुझे जानते हो सकता है आप मुझे नहीं जानते हो। I am going to teach you manufacturing, production and thermal sciences over here in this platform of Engineers Wala. So चलिए, आज एक छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ मैन्युफैक्चरिंग का एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। और क्रिस्टल सिस्टम मैं आपको समझाऊंगी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से। यहाँ पर जब आप AJE का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टिक मार्क वाले आते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं होते, डेफिनेटली होते हैं बट थोड़े कम होते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपने कितने ज़्यादा कंसेप्ट्स को अपने अपर लेयर ऑफ द माइंड, जिसे हम एक्टिव माइंड कहते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं, आपने रख रखे हैं, कितने जल्दी आप रिस्पॉन्स दे पा रहे हो उस बात पे डिपेंड करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ क्रिस्टल सिस्टम और ब्राविस लाटिस। मटेरियल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बेसिक बनाता है, आपकी नींव बनाता है। नींव किसकी? मेरे हिसाब से पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नींव बनाता है आपका मटेरियल साइंस। और प्रोडक्शन की, बिना मटेरियल साइंस के अगर आप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो डियर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो सकती हैं, क्योंकि मटेरियल साइंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके हेल्प करते हैं प्रोडक्शन को बहुत ही गहराई में ले जाने के लिए। सो यहाँ पर जब हम बैचेस स्टार्ट करेंगे हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको मटेरियल साइंस पहले पढ़ाएं, और इसी वजह से मैं यहाँ पर मटेरियल साइंस का ही डेमो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी भाई कितने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, कितने ब्राविस लाटिस एग्जिस्ट करते हैं हमारी मदर नेचर में, हमारे नेचर में कितने एग्जिस्ट करते हैं। आओ चलो आगे बढ़ते हैं हमारी PPT के साथ। तो आज हमारा गोल है क्या पढ़ना है? आज हमारा गोल है दो चीज़ें पढ़नी है। आई एम सो सॉरी, आज हमारा गोल है हमें दो चीज़ें पढ़नी है, क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्राविस लाटिस। क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्राविस लाटिस। वॉट आर क्रिस्टल सिस्टम? सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि भाई क्रिस्टल सिस्टम्स क्या होते हैं और ब्राविस लाटिस क्या होते हैं, कितने एग्जिस्ट करते हैं, उनको याद करने का भी मैं आपको बहुत ही सिंपल शॉर्टकट और एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि हमेशा याद रहेगा। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको बता दूं AJE लेवल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्रिस्टल सिस्टम के, और वहाँ पर आपसे जो जितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है उनके बीच में रिलेशंस क्या है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। मैं क्वेश्चंस भी आपको एंड में यहाँ पर करवाऊंगी। तो सबसे पहले आ जाओ पढ़ते हैं क्रिस्टल सिस्टम। डियर, आपको पता होगा कि जितना भी मटेरियल एग्जिस्ट करता है प्लैनेट अर्थ में, अगर मैं बहुत पीछे चली जाती हूँ तो वहाँ पर जब ह्यूमन बींग्स थे उनके पास सिर्फ और सिर्फ बेसिक मटेरियल्स का एक्सेस था, जैसे कि पेड़ पौधे थे, वुड हो गया, लकड़ी जिसे हम कहते हैं, हमारे रॉक्स हो गए, उसी में ही हमारे ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ को काट रहे थे। बट जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी तो ह्यूमन बींग्स के पास न्यू मटेरियल्स आने लगे, और यहाँ पर उन्होंने खुदाई करनी शुरू करी, ओर्स निकाले, ओर्स को प्योरीफाई किया और मटेरियल्स निकाले। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई जितने भी मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी स्टडी की गई मटेरियल साइंस में, और स्टडी करने के बाद उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं अंदर,
दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वो स्ट्रक्चर्स बताने यहाँ पे हमारा मोटो नहीं है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझाना मोटो है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप आंखों से देख सकते हैं वो मैक्रो स्ट्रक्चर होता है। जो आप आंखों से देख सकते हैं वो मैक्रो MAC मैक्रो स्ट्रक्चर होता है। और जो क्रिस्टल को, जो मटेरियल को 100x तक जूम करने के बाद आपको दिखाई देता है उसे माइक्रो स्ट्रक्चर कहते हैं। MIC माइक्रो स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे हम माइक्रो स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डियर, जब साइंटिस्ट ने बहुत सारे मटेरियल्स को ले करके उनके माइक्रो स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश की, मतलब जो एटम होता है, हम लोग ने 8th 9th 10th क्लास तक में वो चीज़ पढ़ी है, जो एटम होता है उस एटम का जो अरेंजमेंट है वो कितने टाइप का पॉसिबल है उनको कैटेगराइज करने की कोशिश की। मतलब क्या है, बहुत सारे, मान लीजिए 1000 मटेरियल को लिया, उनको देखा कि भाई उसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है, उसके हिसाब से डियर एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है, उनको देख करके हमने ये पता लगाया कि भाई एटम्स कहाँ कहाँ बैठे हैं, उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया गया। और क्रिस्टल जो बन रहा है, मतलब कि एटॉमिक अरेंजमेंट जो बना है उसको अगर मैं लाइन से कनेक्ट कर देती हूँ तो जो क्रिस्टल बनता है वो कितने टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, तो 3D में उसे रखने की कोशिश की गई। जब हम यहाँ पे डिटेल्ड कोर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पे और भी सारी चीज़ें बताऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बट यहाँ फिलहाल कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश है मेरी। डियर, जो क्रिस्टल्स होते हैं वहाँ पर 3D में जब उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड डियर ये z एक्सिस है। एक्स वाई जेड एक्सिस में ये एक क्यूब टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे क्यूब बनाया ज़रूरी है नहीं है कि ये हमेशा ही क्यूब होता है। तो डियर, इसकी ये जो लाइन है इसे ए बोला गया, ये बी है और ये सी है। 3 एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में उनको रखा गया और ए बी सी को डिफाइन किया गया। उसी तरीके से डियर अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स भी डिफाइन किए गए। ठीक है, तो ए बी सी आपके कहलाते हैं क्या? लैटिस पैरामीटर। क्या कहलाते हैं? लैटिस पैरामीटर। डियर, ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है? समझो बात को। ए बी और सी, ए बी के बराबर है या नहीं है? ए सी के बराबर है या नहीं है? ए बी और सी का आपस में जो रिलेशन है, उन रिलेशंस के रेस्पेक्ट में ऑल्सो ये जो अल्फा बीटा गामा एंगल दिखा रहा जा रहा है आपको, अल्फा बीटा गामा, जिसे हम बोलते हैं लैटिस एंगल्स। क्या बोलते हैं? लैटिस एंगल्स। लैटिस एंगल्स बोला जाता है इन्हें, लैटिस एंगल्स। ठीक है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, इनका जो रिलेशनशिप है, इन रिलेशनशिप के आधार पे 7 टाइप्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये है, प्लैनेट अर्थ में या और जितने भी स्ट्रक्चर्स या मटेरियल्स अभी तक में मिले हैं, उनमें जो आपकी रिसर्च की गई है उनमें देखा गया है कि ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में जब डिफ्रेंशिएशन किया गया, ये देखा गया कि जो प्लैनेट अर्थ में जितने भी मटेरियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन मटेरियल को अगर मैं कैटेगराइज कर रही हूँ, ये क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, तो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के रेस्पेक्ट में अगर मैं क्लासीफाई करती हूँ तो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट इन दिस प्लैनेट अर्थ। देखो, मैं प्लैनेट अर्थ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्लैनेट अर्थ के बाद तो पूरा ब्रह्मांड है, उसके बारे में कुछ भी बोला जा सकता है, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो मैं अभी फिलहाल ये बोल रही हूँ, देखा जाए मटेरियल साइंस में जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक में जितने भी मटेरियल्स मिले हैं उनको सब में इसी में कैरेक्टराइज किया गया है, बट मैं अभी यहाँ पे सिर्फ इतनी बात बोल रही हूँ। आगे अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली वो उससे आगे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यार देखो, मैंने आपसे बोला, देखो लिखा भी है, पोजीशन ऑफ एनी एटम इन 3D लैटिस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ वेक्टर ए बी सी, मतलब कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये एक वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और मैं आपसे कह रही हूँ कि एटम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, उनको अगर मैं लाइन से एक स्पेस लैटिस बनाती हूँ तो यहाँ पर डियर इसको
ए बी सी आर कॉल्ड एज लैटिस पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल बना हुआ है भैया, यूनिट सेल मतलब एक सेल। तो ए बी सी आपके लैटिस पैरामीटर्स कहलाते हैं, अल्फा बीटा गामा आपके लैटिस एंगल्स कहलाते हैं। और ए बी सी अल्फा बीटा गामा इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, उसके हिसाब से टोटल 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। टोटल 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। और जो आपका एग्जाम है उसमें इसी 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में ए बी सी अल्फा बीटा गामा का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप से आपके क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो लर्न करने थोड़ी से टफ हो जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, बहुत ही आसान सी। उस ट्रिक के हिसाब से आपको पता लगेगा कि भाई क्या हो रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है जो बात मैंने बोली, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ लैटिस पैरामीटर्स लैटिस एंगल्स ए बी सी अल्फा बीटा गामा द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कैन बी डिफाइंड। एक बार आपने ए बी सी और अल्फा बीटा गामा से एक क्रिस्टल डिफाइन कर लिया, उसके बाद डियर जो एटम आया उस क्रिस्टल में कहाँ गया, उसके कॉर्नर्स में गया या प्लेन्स में गया या बॉडी के सेंटर में चला गया या फेज के सेंटर में चला गया, वो कहाँ गया है उसके रेस्पेक्ट में हम 14 ब्राविस लैटिस को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटर लाइंस ऑफ द एटम्स और पोजीशन। मतलब क्या है कि एटम ने पोजीशन कहाँ ली। एक क्यूब में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो मैं यहाँ पर आपको ये कहती हूँ कि जो मैं पिंक कलर से आपको दिखाने की बात कर रही हूँ वो है आपका, ये आपके एजेस हैं, ठीक है, दीज आर दी एजेस। और आई विल जस्ट टेक सम लाइंस से ये रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसानी होगी डियर। ये आपके एजेस हैं, क्या हैं ये एजेस हैं। कलर्स भी चेंज कर लेते हैं भाई, लेट मी चेंज दी कलर ऑल्सो। ये आपके एजेस हैं, है ना, ये आपके एजेस हैं, ये एजेस है ना। ये फेजेस होते हैं, फेजेस। तो एक क्यूब में 1 2 3 4 5 6। इमेजिन अ रूम, जिस रूम में आप हो ना, मैं इस समय ये जो स्टूडियो है ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर में है। तो मेरे सामने अगल बगल एक ये पीछे वाली दीवार हो गई, एक इधर वाली दीवार, एक इधर वाली दीवार और मेरे एक सामने वाली दीवार। तो 1 2 3 4, ऊपर जो छत है 5 और जो नीचे बेस है 6। तो ये फेजेस हैं, 6 फेजेस होते हैं। एजेस कितने पॉसिबल हैं, ये जो लाइन है वो एजेस होते हैं। तो 4 ऊपर एजेस हो गई, 4 नीचे हो गई और 4 ये वाली दीवारों वाली हो गई। तो 4 + 4 + 4 कितनी एजेस हो गई भैया, 12 एजेस पॉसिबल हैं। तो भाई एटम जब आ रहा है तो या तो वो कॉर्नर्स में जाएगा, ये कॉर्नर्स हैं आपके, राइट, ये कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स, या तो वो कॉर्नर्स में जाएगा, या तो फेजेस के सेंटर में जाएगा, या तो बॉडी के सेंटर में जाएगा, कहीं तो जाएगा ना। तो जहाँ पर वो जाके बैठ रहा है, कितने टाइप से बैठ रहा है, उसके हिसाब से ब्राविस लैटिस को डिफाइन किया जाता है। तो मैं फिर से कहती हूँ, ए बी सी जिसे हम कहते हैं लैटिस पैरामीटर, अल्फा बीटा गामा जिसे हम कहते हैं लैटिस एंगल्स, इनमें क्या रिलेशनशिप है उसके हिसाब से 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। एंड डियर उसके बाद जो एटम आ रहा है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कहाँ पर बैठ रहा है, कॉर्नर में बैठ रहा है, बॉडी के सेंटर में बैठ रहा है, फेस के सेंटर में बैठ रहा है, या किसी और वॉइड में बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, उसके हिसाब से 14 ब्राविस लैटिस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी तक में जितने भी मटेरियल साइंटिस्ट को मिले हैं उसके हिसाब से 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड 14 ब्राविस लैटिस एग्जिस्ट करता है। मैं आपको बता रही हूँ जितने मटेरियल आज तक में मिले हैं साइंटिस्ट को और उन्होंने उसका माइक्रो स्ट्रक्चर जो देखा है उसके हिसाब से सारे के सारे मटेरियल जितने भी पॉसिबल हैं वो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर और 14 ब्राविस लैटिस में ही एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा अभी तक में साइंटिस्टों को कुछ नहीं मिला और हमें पढ़ना भी यही है, इतना ही पढ़ना है। अब यार क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चंस जो आते हैं
वो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा का जो रिलेशनशिप है और 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कैसा है उसके हिसाब से आते हैं। तो आओ चलो मिल करके मैं आपको समझाती हूँ कि भाई कितने टाइप से क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने टाइप से क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने टाइप से क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। आई जस्ट हैव टू ऐड अ पेज। मेरे को यहाँ पर एक पेज ऐड करना है, सो मैंने ऐड कर लिया है और मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाली हूँ भाई कितने टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनको याद कैसे करना है। तो देखो यार, आप लोग स्टूडेंट हो, मैं आप हमेशा स्टूडेंट से यही बोलती हूँ कि भाई जितना से जितना ज़्यादा समय मिल रहा है आपको वो पढ़ाई में दीजिए। एक बार वो समय निकल जाएगा और फिर अगर बाद में आप सोचोगे कि भाई मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, वो कर लेता तो वो हो जाता, वो सब बेकार की बातें हैं। वो कहते हैं ना, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में किसान पछताए तो उसका क्या फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए समय रहते पढ़ाई कर लो भैया जितना करना है। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मोबाइल है आपका, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूट्यूब खोलते तो हैं एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, बट दे लैंड अप इन सम अदर वीडियो जो उनको बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो समय रहते मोबाइल को सिर्फ, डोंट बी अ प्रिजन ऑफ द टेक्नोलॉजी, यूज़ योर माइंड एंड टेक द एडवांटेज आउट ऑफ इट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो स्टूडेंट हैं मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में दीजिए। और अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत से मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है जिससे आप 7 के 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ सकते हो। और इसी लय के साथ मैं कहना चाहती हूँ, क्यों रोते हो और मोबाइल ट्राई करो। मतलब क्या है, जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब मैं आपसे कह रही हूँ आके क्यों रोते हो और मोबाइल चला लो। ये स्लैंग है, समझ रहे हैं ना बात को। तो चलो देखो, मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आ जाओ। क्यों रोते हो, क्यों से सी यू, रो ते हो और मोबाइल ट्राई करो। मतलब क्या है, क्यों रोते हो और मोबाइल ट्राई करो, पहले ही समझ जाना चाहिए था ना। अब देखो, अगर आपको ये याद है क्यों रोते हो और मोबाइल ट्राई करो, तो देखो क्यों 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 से है डियर आपका क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक कहते हैं। क्यों से है आपका क्यूबिक। रो से डियर है आपका रोम्बोहेड्रल। क्या है? रोम्बोहेड्रल। क्या है? रोम्बोहेड्रल। मेरे साथ बोलो, क्या है? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। ठीक है। ते, ते से है डियर टेट्रागोनल। क्या है? टेट्रागोनल, है ना। हो, क्यों रोते हो और मोबाइल ट्राई करो। हो से है डियर आपका हेक्सागोनल। ओ से है आपका हेक्सागोनल। ओ आर मतलब और से है डियर आपका ऑर्थोरोम्बिक। क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है। देन मोबाइल, मो से है आपका मोबाइल मतलब कि मोनोक्लिनिक। क्या है? मोनोक्लिनिक। गिन लो भैया कितने हैं। ट्राई से है आपका ट्राई क्लिनिक। गिन लो कितने हैं, दिख रहे हैं ना, 7 है ना। ऐसा तो नहीं मैंने एक कम लिख दिया हो, ऐसा तो नहीं मैंने एक कम लिख लिया हो। देख लेना, बाद में ये मत कहना मैम कमेंट में, मैम आपने बोले थे 7 होते हैं, आपने तो 6 लिखे। डियर देख लो, मैंने पूरे के पूरे 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। क्यू से क्यूबिक, रो से रोम्बोहेड्रल, टे से टेट्रागोनल, हो से हेक्सागोनल, और से ऑर्थोरोम्बिक, मो से मोनोक्लिनिक, ट्राई से ट्राई क्लिनिक। ये 7 के 7। कभी भी ऑर्थोरोम्बिक में क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छा क्यों रोते हो और अच्छा वो वाला और ओके ऑर्थोरोम्बिक। तो ये 7 जो आपको दिख रहे हैं ये 7 है। और इसको याद करने का एक सिंप्लीफाइड तरीका देखो, इसको कहते हैं इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक क्रिएट करना। आप अपनी खुद की भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। ये मेरी है, अगर मेरी पसंद आ रही है तो मेरी कर लो, नहीं तो अपनी खुद की कर लो, जैसा भी मना है कर लो भैया। लेकिन हाँ कर लेना, ऐसा ना हो कि बस पढ़ा और निकल गया, है ना। क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्वेश्चन आते हैं, बिलीव मी क्वेश्चन आते हैं।
और इस क्लास को करने के बाद गारंटी है क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा, समझे बात को। चलो देखो, तो फिर ये 7 टाइप्स के होते हैं और इनमें ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। बट उसके पहले मैं आपको ब्राविस लाटिस समझाने वाली हूँ। क्यों समझाने वाली हूँ डियर? क्योंकि ब्राविस लाटिस में समझना होगा आपको, ब्राविस लाटिस में समझना होगा कि जब एटम आपका कहाँ जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वो यहाँ पे देखो कितने टाइप के हैं, ये 4 टाइप के। अच्छा देखो ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है, क्यूबिक से क्यू सी यू, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये यहाँ पे मैंने भी मेंशन्ड कर रखा है। अब चलो आ जाओ ऊपर जाओ। देखो यार, अगर एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, आप जिस रूम में हो अगर वो क्यूबिकल है तो जो टॉप है उसमें 1 2 3 4 और जो आपका बेस है 1 2 3 4 है ना। एक क्यूब में डियर 8 कॉर्नर्स होते हैं और अगर एटम उन 8 कॉर्नर में बैठा हुआ है तो उसको हम सिंपल स्ट्रक्चर कहते हैं। सिंपल, जैसे सिंपल क्यूबिक हो गया, सिंपल ऑर्थोगोनल हो गया, सिंपल रोम्बोहेड्रल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, कुछ भी हो गया, समझो बात को, ठीक है। देन है डियर आपका बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि क्यूब के जो बॉडी है उसके बीच में सेंटर में एक एटम है और बाकी सारे एटम्स आपके कॉर्नर में हैं, तो वो बॉडी सेंटर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉडी सेंटर्ड कहलाता है, बॉडी सेंटर्ड कहलाता है। फेस सेंटर में क्या होता है, सारे कॉर्नर्स में एक एक एटम होता है और जितने फेस हैं, कितने फेस हैं? 4 फेस, 1 1 2 3 4, नीचे वाला ऊपर वाला, 6 आपके फेजेस होते हैं। अगर 6 फेज के जो सेंटर है उसमें एक एक एटम है और कॉर्नर्स में एक एक एटम है तो उसको हम फेस सेंटर्ड कहते हैं। एंड डियर ये एंटर नहीं है, ये एंड सेंटर्ड है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, दिस इज एंड सेंटर्ड। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज एंड सेंटर्ड डियर। अगर सारे के सारे कॉर्नर्स में एक एक एटम है और टॉप में और बॉटम का जो फेस है, टॉप का और बॉटम का जो फेस है उसमें एक एक एटम है फेस सेंटर में, तो उसको हम एंड सेंटर्ड कहते हैं। तो डियर एंड सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, एंड सेंटर्ड रोम्बोहेड्रल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल यहाँ पे 4 तरीके से एटम्स जा सकते हैं। उसके हिसाब से हमारे जितने भी मटेरियल एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें 14 ब्राविस लाटिस एग्जिस्ट करता है। आओ चलो मिल करके, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को देने वाली हूँ सबसे ज़्यादा शानदार और सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़, वो ये है कि मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले क्यों रोते हो और मोबाइल ट्राई करो, क्यों रोते हो और मोबाइल ट्राई करो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि भाई ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में क्या, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशनशिप है। उसके लिए डियर यहाँ पे तो देखो ऑलरेडी बना हुआ है नेक्स्ट पेज में, बट मैं चाहती हूँ कि मैं खुद बना करके एक बार आपके सामने खुद लिखूं ताकि आपको कतई तकलीफ ना हो। अगर मैं लिख पा रही हूँ ना तो आप भी लिख पाओगे, समझे बात को। देखो यार टोटल 7 होते हैं तो मैंने इसीलिए यहाँ पे 7 बना दिए हैं, समझे बात को। टोटल 7 होते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 बना दिए हैं। और ये देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं क्या, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम ए बी सी में जो भी रिलेशनशिप है वो लिखेंगे और इधर पे अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशनशिप है वो लिखेंगे और यहाँ पे हम ब्राविस लाटिस लिखेंगे। देखो नेक्स्ट पेज में ये ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आपके सामने खुद ही बनाना चाहती हूँ ताकि आपको याद करने में बिल्कुल तकलीफ ना हो। तकलीफ क्या मतलब, आसानी हो, बहुत ही आसानी हो। आओ चलो देखो, मैंने आपको सिंपल एक चीज़ बताई है, क्यों रोते, देखो मुझे भी डायरेक्टली याद नहीं है ना, मैं भी बनाती हूँ ऐसे लिखती हूँ, क्यों रोते हैं और मोबाइल ट्राई करो। क्यों से क्यूबिक, आओ चलो लिखते हैं क्यू से क्यूबिक, क्यों रो, रो से रोम्बोहेड्रल,
क्यों रोते, ते से टेट्रागोनल, क्यों रोते हैं, हे से हेक्सागोनल, क्यों रोते हैं, और से ऑर्थोरोम्बिक, क्यों रोते हैं, और मोबाइल से मोनोक्लिनिक, एंड लास्ट में ट्राई से ट्राई क्लिनिक, है ना। देखो ये साथ के साथ मैंने आपके सामने इसी तरीके से लिखे हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और डेफिनेटली आप भी लिख सकते हो, ठीक है। आप भी इसी तरीके से लिखते हो, क्यों रोते हैं और मोबाइल ट्राई करो। अब ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशनशिप है वो तो उससे कतई बड़ा ही आसान है, मतलब आपने सोचा ही नहीं होगा वो इतना आसान है, इतना आसान है। देखो यार, सबसे पहले क्या करना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 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 ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इतना तो आप लिख लोगे, इससे आसान क्या होगा दुनिया में, है ना। कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। आओ चलो देखो, सबसे पहले ना इसकी पेयरिंग करते हैं डियर, पेयरिंग करते हैं डियर। ये 3 की पेयरिंग कर लो और ये 2 की पेयरिंग कर लो, ऐसे। जो अब देखो कट लगाने, सिर्फ कट लगाने, जो लास्ट के है ना, जो लास्ट के हैं ना, एक मिनट, आई जस्ट टेक सम वेरी मच शाइनिंग टाइप ऑफ कलर। चलो लाल कलर ले लेते, लाल कलर तो दिखता नहीं है यार बोर्ड में। चलो देखो, लास्ट के जो 3 है सब में कट्टम लगा लो, ऐसे ऐसे काट लो। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, ये तीनों। और जो ये बीच के 2 हैं उसमें यहाँ लगाओ और ऊपर के एज इट इज छोड़ दो। ये ए बी और सी का रिलेशनशिप आपका आ गया है, मतलब नीचे 3 में पूरे तरीके से कट्टम लगा देने, कट्टम मतलब कट लगा देना, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये जो बीच के 2 हैं आपको लिखने इसी लाइन में, ये जो बीच के 2 हैं, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, आपके सारे के सारे बन गए। आओ चलो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से, आओ चलो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से हम अल्फा बीटा गामा का भी कर लेते हैं। तो देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। देखो सब में यही लिखना है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा। अच्छा ये बीच वाला जो है उसको छोड़ दीजिए, नीचे से लिखते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। डियर जो हेक्सागोनल है सिर्फ उसको ही आपको याद करके रखना है, अल्फा इक्वल टू बीटा बट नॉट इक्वल टू गामा। गामा जो है वो आपका 120 डिग्री होता है हेक्सागोनल में। उसके अलावा जो लिखे हैं उसको मैं लिखने का आपको तरीका बता देती हूँ। इसमें भी डियर आपको पेयरिंग करनी है। देखो एक ये वाला पेयर बनाएंगे, ग्रीन ग्रीन से मैंने एक पेयर बनाया, और एक कोई और कलर ले लेती हूँ भाई, पिंक ले लेती हूँ, पिंक पिंक से एक मैं बनाऊंगी, ठीक है। और ऊपर वाले में भी पिंक कर लो। देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई रैंडम स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तो वो है आपका ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर सबसे ज़्यादा रैंडम स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तो वो ट्राई क्लिनिक है, और सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो क्यूबिक है। क्यूबिक में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। एंड डियर क्यूबिक में जो पिंक किया है वही आपका टेट्रागोनल होता है, वही आपका ऑर्थोनॉमिक होता है। अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा और गामा में जो रिलेशनशिप है। एंड यार जो ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ना, ग्रीन वाला बहुत ही आसान है। ग्रीन वाले में आपको डायगोनल कट मारने, एक कट यहाँ मारा है तो एक कट यहाँ मारेंगे डायगोनल, बाकी सब ऐसे ही छोड़ देंगे और आपके तैयार हो गए हैं ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में रिलेशनशिप। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पेयरिंग से आपको समझाने की कोशिश की। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपका हेक्सागोनल में क्या है, तो आप याद करोगे
क्यों रोते हैं, हेक्सागोनल चौथे नंबर पे पढ़ रहा है, हेक्सागोनल चौथे नंबर पे पढ़ रहा है, हेक्सागोनल चौथे नंबर पे पढ़ रहा है। तो क्यों रोते हैं हेक्सागोनल चौथे नंबर पे पढ़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर आएगा। तो ए इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, एंड ईयर हेक्सागोनल का जो आपका अल्फा बीटा गामा है वो याद रहता है, वो है आपका अल्फा इक्वल टू बीटा बट नॉट इक्वल टू गामा, गामा आपका 120 डिग्री पे। तो आपको ये कहाँ पे लाई कर रहा है इस ग्राफ में वो याद रखना होगा। और देखो यहाँ पे आगे कितने कितने में एग्जिस्ट करते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बन रखा था, बट मैंने सोचा मैं खुद से बनाऊँ। अगर खुद से बनाऊँगी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। और ये आप देख लो, अच्छा देखो ये ब्राविस लैटिस, देखो सिंपल क्यूबिक आपका ब्राविस लैटिस में सिंपल में आपका क्यूबिक एग्जिस्ट करता है। क्यूबिक आपका बॉडी सेंटर्ड में एग्जिस्ट करता है एंड एफसीसी में भी एग्जिस्ट करता है, प्लैनेट अर्थ में जितने भी मटेरियल हमारे लिए पॉसिबल है। देन सिंपल रोम्बोहेड्रल आपका एग्जिस्ट करता है, सिंपल टेट्रागोनल, सिंपल बीसीटी मतलब कि बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, सिंपल हेक्सागोनल। देखो ध्यान से देखोगे तो सिंपल वाला सब में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि कॉर्नर्स में जो एटम है वो सब में एग्जिस्ट करता है। तो ये कितने हो गए टोटल, 7 तो हो गए, 7 और बाकी है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये वाला क्यूबिक वाला है वो बीसीसी में भी एग्जिस्ट करता है, एफसीसी में भी एग्जिस्ट करता है। एंड ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें कि सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक एंड एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, ये चारों के चारों इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो टोटल आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के 14 ब्राविस लैटिस यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो वो क्वेश्चंस में ये आपके यूजुअली नहीं पूछता है कि कौन कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भर भर के पूछता है। एजेई एग्जाम में तो और ज़्यादा पूछता है, ईएससी एग्जाम जिसे आपको पता होगा ईएससी एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। आरआरबी का पेपर हुआ था, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन थे हर पेपर में इसके, कि भाई ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में आप रिलेशनशिप बता दो इसके ऊपर। आओ चलो, आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेशन में। आप देखो आईएएस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं आरआरबी जेई आई थिंक 2019 में हुआ था ना, आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 इन अ ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल। आप वीडियो को पॉज करके आंसर फटाफट से बता सकते हैं। ट्राई क्लिनिक, मैंने आपसे बोला था ना दुनिया में सबसे ज़्यादा रैंडम स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्राई क्लिनिक, जिसमें ना ही A इक्वल टू बी है, ना ही B इक्वल टू सी है, ना ही अल्फा इक्वल टू गामा है, ना ही गामा इक्वल टू बीटा है, और ना ही ये सब इक्वल है 90 डिग्री के। तो आप देख सकते हो आंसर क्या होगा, आप देख सकते हो, पॉज करके आंसर लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ। 4th पॉइंट, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एंड A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ये आपका आंसर है ट्राई क्लिनिक का, और ये इतनी जगह पे आ चुका है, बहुत ही आसानी से आप इसके आंसर्स देख सकते हो और दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी देखो आईएएस 2007 में आया हुआ है, आरआरबी जेई में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देख लो कैसा क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर आज का सेशन। देखिए, फॉर अ रोम्बोहेड्रल स्पेस लैटिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। रोम्बोहेड्रल स्पेस लैटिस में कौन सा करेक्ट आंसर है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, मन में आंसर सोच लीजिए, उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले कर लीजिए, एंड योर रोम्बोहेड्रल में द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देखो मैं दिखा देती हूँ, ये देखो रोम्बोहेड्रल में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से डियर हियर वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये तीनों ही क्वेश्चन आई थिंक ईएससी में आए हुए हैं एंड आरआरबी जेई में आए हुए क्वेश्चन है। तीनों ही क्वेश्चन आरआरबी जेई में अपीयर्ड किए हुए क्वेश्चन है। आप देखोगे स्टेट जेई का भी पेपर खोलोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। और which one of the following pairs of axis lengths A, B, C and interaxial angles alpha, beta, gamma represent the tetragonal crystal system? tetragonal
क्रिस्टल सिस्टम। अगेन वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर सोच लीजिए एंड उसके बाद वीडियो स्टार्ट करिए। डियर, आपका जो टेट्रागोनल है वो होता है A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। पीछे जाओ और देख लो यहाँ पर कि टेट्रागोनल में A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका आंसर बनता है B पार्ट। आई होप दैट इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कितने, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे तो मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन लेके आई हूँ। जब आप प्रीवियस ईयर खोलोगे ना, मतलब बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो आई चोज दिस वीडियो फॉर एज अ डेमो सो दैट आपको समझ में आएगी हम किस क्वालिटी का कंटेंट आपको देने वाले हैं। जब आप हमारे कोर्सेज में आएंगे तो हम आपको पूरे के पूरे DPP देंगे, डेली क्वेश्चन सेट्स देंगे, टेस्ट होगा, हर संडे को टेस्ट होगा, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट करेंगे। उसके साथ साथ डियर, मटेरियल साइंस प्रोडक्शन की जो टेंशन दिमाग में है ना, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको काफ़ी डीप में जाना होता है और काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो लोगों को लगता है कि मेरे को याद करना पड़ेगा, मेरे को ये चीज़ रटनी पड़ेगी। देखो प्रोडक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जहाँ बैठे हो, आप अपने घर में हो, आप अपने किचन में जाओ, इतने सारे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको घर में मिलेंगे। वो कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक रियलिस्टिक वे में, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना, देखो मैं बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ। कंप्यूटर साइंस से मेरा कभी बन नहीं पाया, क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ दिखता ही नहीं था ना, सब कोडिंग वोडिंग चल रही है, कुछ 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 चल रहा है, कुछ दिखता ही नहीं यार क्या हो रहा है। मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है, मैकेनिकल के अंदर प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर एक चीज़ से लेकर के देखना होगा, सब कुछ दिखता है कि अच्छा ये बना है तो कैसे बना है। आज घर में एक छोटी कटोरी है, एक ग्लास है, चम्मच है, तवा है, हर चीज़ कैसे बनी है, कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे बनी है, सब कुछ दिखता है। बड़ा ही इंटरेस्ट आता है, बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें लगती हैं। प्रोडक्शन की तो टेंशन छोड़ दो, जब मैं प्रोडक्शन लूँगी तो हर एक एक छोटी से छोटी चीज़ें, हर एक एक छोटा छोटा पार्ट, जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा भाई कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, एंड जितना ज़्यादा एनिमेटेड वे में मैं यहाँ पर कर पाऊँगी इस प्लेटफॉर्म में, मैं डेफिनेटली करूँगी और आप लोगों के लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट डेफिनेटली लेकर के आऊँगी। AJ की जर्नी, अच्छा आप लोगों को शायद पता हो, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि आई माई सेल्फ हैव क्वालिफाइड SSC JEE 2017। तो क्लासेस में आपको मेरा पूरा एक्सपीरियंस SSC JEE 2017 को क्वालिफाई करने का, प्री का, मेंस का, वो सारी चीज़ें अपन लेके चलेंगे। जो जर्नी मैंने कवर की है वो जर्नी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोग भी कवर करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जोड़े आप लोग डेफिनेटली सेलेक्ट हो। ये अब आपका सिलेक्शन नहीं है, मैं बता दूं, ये आपका सिलेक्शन नहीं है, ये हमारा सिलेक्शन है, ये हमारा सिलेक्शन है। वो कहते हैं ना, वो किसी भी बहुत ही होशियार स्टूडेंट को पढ़ाना काफ़ी आसान होता है, एवरेज स्टूडेंट को पढ़ा करके सिलेक्शन तक लेकर के जाना बड़ा कठिन काम होता है। कठिन क्या काम होता है? एज अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको वहाँ तक ले जाएं, एंड डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद आपको वहाँ तक लेकर के चलेंगे, आपके सिलेक्शन तक लेकर के चलेंगे, आपका हर एक कदम पे साथ देंगे। यहाँ पे सारे के सारे फैकल्टीज़ मेंबर और जो बैकएंड में काम कर रहे हैं सारे के सारे आपको आपकी इस जर्नी में हर कदम में आपका साथ देंगे। सो ज्वाइन हो सकते हैं आप हमारे साथ, हमारे कोर्सेज के साथ एंड हमारे कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस अगेन आई होप दैट यू लाइक द लेक्चर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।